आखिर कौन है वो कट्टर हिंदू जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया भरोसा और ढाका विधानसभा से बनाया अपना प्रत्याशी। आइए जानते हैं राणा रणजीत सिंह के बारे में। आइए जानते हैं कि राणा रणजीत सिंह आखिर है कौन। राणा रणजीत सिंह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्हें पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए चुना है। वे बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए नेता हैं और पूर्व सांसद और 4 बार के विधायक सीताराम सिंह के पुत्र हैं। राणा रणजीत सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर लोकसभा सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें लगभग 12,000 के करीब वोट मिले थे। उनकी उम्मीदवारी ने ढाका में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। खासकर उनके भाई बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह के खिलाफ उनकी प्रतिस्पर्धा के कारण राणा रणजीत सिंह के पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह मधुबन विधानसभा सीट से 1985 से 2000 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। वे जनता पार्टी, जनता दल और RJD के टिकट पर चुनाव जीते और RJD सरकार में मंत्री भी रहे। सीताराम सिंह शिवहर और पूर्वी चंपारण में राजपूत समुदाय के प्रभावशाली नेता थे। राणा रणजीत सिंह ने शिवहर लोकसभा सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने अभियान में राजपूत और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश की और JDU की लवली आनंद और RJD की रीतू जायसवाल को चुनौती दी। हालांकि वे चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उनकी उपस्थिति ने क्षेत्र में AIMIM की दृश्यता बढ़ाई। राणा रणजीत सिंह के बड़े भाई राणा रणधीर सिंह वर्तमान में मधुबन विधानसभा सीट से BJP के विधायक हैं। रणधीर सिंह ने 2005 में RJD के टिकट पर पहला चुनाव जीता था, लेकिन बाद में वो BJP में शामिल हो गए। ये भाई भाई का राजनीतिक टकराव 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चर्चा में रहा था, जहां रणधीर सिंह ने NDA प्रत्याशी लवली आनंद का समर्थन किया था। आपको बता दें कि 4 मई 2025 को मोतिहारी के ढाका में एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने राणा रणजीत सिंह को ढाका विधानसभा सीट से AIMIM का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ओवैसी ने इस मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकारों पर निशाना साधते हुए लोगों से AIMIM को समर्थन देने की अपील की है। राणा रणजीत सिंह की उम्मीदवारी AIMIM की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें पार्टी बिहार के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के साथ साथ गैर मुस्लिम वोटरों, खासकर राजपूत और अन्य समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ढाका में 15 से 20% मुस्लिम आबादी और लगभग 2 लाख राजपूत वोटर होने का अनुमान है, जो राणा रणजीत सिंह के लिए फायदेमंद हो सकता है। ढाका में राणा रणजीत ने स्थानीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी पर जोर दिया है। 2024 के चुनाव में उन्होंने ढाका की जामा मस्जिद में नमाज अदा कर स्थानीय लोगों से मिलकर मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी। उनकी तिरंगा यात्रा और बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में बयान ने भी चर्चा बटोरी थी। राणा रणजीत सिंह राजपूत समुदाय से हैं, जो शिवहर और ढाका में प्रभावशाली है। AIMIM का एक हिंदू उम्मीदवार चुनना और खासकर राजपूत पार्टी की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वो मुस्लिम वोटों के साथ साथ गैर मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ना चाहती है। ढाका में लगभग 10 से 15% यादव, 15 से 20% SC और 25 से 30% EBC वोटर भी हैं, जिन्हें राणा रणजीत सिंह अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वो 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। ओवैसी अब 2025 में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और राणा रणजीत सिंह जैसे उम्मीदवारों के जरिए पार्टी नए क्षेत्रों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। राणा रणजीत सिंह उम्मीदवारी ने RJD और महागठबंधन को चिंता में डाल दिया है। ओवैसी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि RJD ने उनके 4 विधायकों को तोड़ा, लेकिन वे 25 में और मजबूती से उभरेंगे, जिसका जवाब कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि उन्होंने हमारे 4 तोड़े थे, हम 24 लेकर आएंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल भारत लाइव हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।